ब्रूस ली का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है, एक फुर्तीला, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति जिसने मार्शल आर्ट्स को न केवल एक कला के रूप में बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता, मार्शल आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को तोड़कर असंभव को संभव बनाया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर इंसान में जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज मैं आपको ब्रूस ली की कहानी, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक और उनके जीवन से मिलने वाले अनमोल सबकों को एक नए नजरिए से बताने जा रहा हूं। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। ब्रूस ली का प्रारंभिक जीवन, एक साधारण शुरुआत। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में हुआ था। उनका असली नाम ली जुनफैन था और उनके माता पिता हांगकांग से थे। हालांकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण हांगकांग में हुआ। ब्रूस ली का बचपन सामान्य नहीं था। वह एक गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव के थे। बचपन में उनकी अक्सर गलियों में बच्चों के साथ झड़प हो जाया करती थी। उनके पिता ली होई चुएन एक मशहूर कैंटोनीज ओपेरा गायक और अभिनेता थे, जिसके कारण ब्रूस को बचपन से ही अभिनय की दुनिया से परिचय मिला। ब्रूस ली की शारीरिक बनावट भी उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उनका एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था, जिसके कारण संतुलन बनाए रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा उनकी दृष्टि भी बहुत कमजोर थी, 10, जिसके बिना चश्मे के वे ठीक से देख भी नहीं सकते थे। फिर भी इन शारीरिक कमियों ने कभी उनकी राह में बाधा नहीं बनने दी, बल्कि इन्हीं कमियों ने उन्हें और मजबूत बनाया। 13 साल की उम्र में ब्रूस ने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया। यह वह दौर था जब ब्रूस ने मार्शल आर्ट्स को न केवल एक युद्ध कला के रूप में, बल्कि एक आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत विकास के साधन के रूप में देखना शुरू किया। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया कि मार्शल आर्ट्स सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ब्रूस ली का शुरुआती करियर आसान नहीं था। जब वह 18 साल के थे, तब उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। सिएटल, वॉशिंगटन में उन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े। वह रेस्तरां में वेटर का काम करते थे, बर्तन धोते थे और कभी कभी साफ सफाई का काम भी करते थे। इन मुश्किल हालातों में भी ब्रूस ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। उनकी प्रैक्टिस इतनी तीव्र होती थी कि उनके हाथों से खून निकलने लगता था। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कई बार फिल्मों में उनके पंच और किक्स को कैप्चर करने के लिए कैमरे के फ्रेम रेट को धीमा करना पड़ता था। ये उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। इस दौरान ब्रूस ने अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स शैली जीट कुने डो विकसित की। ये शैली पारंपरिक मार्शल आर्ट्स की सीमाओं को तोड़ती थी और व्यावहारिकता पर जोर देती थी। ब्रूस का मानना था कि मार्शल आर्ट्स में कोई निश्चित नियम नहीं होने चाहिए। यह लचीला और अनुकूल होना चाहिए, जैसे पानी। ब्रूस ली का दर्शन, पानी की तरह बनो। ब्रूस ली का सबसे प्रसिद्ध दर्शन है पानी की तरह बनो। उन्होंने कहा था, पानी की तरह बनो मेरे दोस्त। पानी को किसी भी बर्तन में डालो, वह उसी का आकार ले लेता है। पानी कभी रुकता नहीं, वह बहता रहता है। इस दर्शन का मतलब है कि जीवन में हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें लचीला और अनुकूल बनना चाहिए। पानी की तरह बनने का मतलब यह नहीं कि हमें कमजोर पड़ जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें हर स्थिति में समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ब्रूस ली ने अपने जीवन में इसे बार बार साबित किया। जब उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और डॉक्टरों ने कहा कि वह दोबारा मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से खुद को फिर से खड़ा किया और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। ब्रूस ली का करियर हॉलीवुड से हांगकांग तक। 1960 के दशक में ब्रूस ली ने हॉलीवुड में छोटी छोटी भूमिकाओं में काम शुरू किया। वह टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में कांटो के किरदार में नजर आए, जिसमें उनकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा ने दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन हॉलीवुड में उन्हें वह सम्मान और अवसर नहीं मिले जिसके वह हकदार थे। उस समय हॉलीवुड में एशियाई अभिनेताओं के लिए बहुत कम मौके थे और नस्लवाद एक बड़ी समस्या थी। निराश होकर ब्रूस हांगकांग लौट आए।
उनकी फिल्मों में उनकी मार्शल आर्ट्स की कला, उनकी फुर्ती और उनका करिश्मा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन 1673 ने उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई और हॉलीवुड में भी उनकी पहचान बनाई। ब्रूस ली की मृत्यु एक अधूरी कहानी। 20 जुलाई 1973 को एंटर द ड्रैगन की रिलीज से ठीक पहले ब्रूस ली की अचानक मृत्यु हो गई। वह उस समय केवल 32 साल के थे। उनकी मृत्यु का कारण आज भी रहस्यमय है। कुछ लोग इसे दवा की प्रतिक्रिया मानते हैं तो कुछ इसे साजिश का हिस्सा बताते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। हालांकि ब्रूस ली अब हमारे बीच नहीं है, उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी फिल्में, उनका दर्शन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने 32 साल की छोटी सी जिंदगी में वह हासिल किया जो कई लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाते। ब्रूस ली के अनमोल सबक। ब्रूस ली की जिंदगी से हमें कई सबक मिलते हैं। ये सबक न केवल मार्शल आर्ट्स तक सीमित हैं, बल्कि इन्हें हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। आइए उनके 4 प्रमुख सबकों को और गहराई से समझते हैं और कुछ नए सबक भी जोड़ते हैं। सबक 1, पानी की तरह बनो। जैसा कि पहले बताया, पानी की तरह बनने का मतलब है लचीला और अनुकूल होना। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी कभी हमें अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब ब्रूस ली को हॉलीवुड में मौके नहीं मिले तो उन्होंने हांगकांग में अपनी प्रतिभा दिखाई और दुनिया को अपना लोहा मनवाया। सबक 2, सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। ब्रूस ली का मानना था कि हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारा दिमाग है। अगर हम ये मान लें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम वाकई में वह काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को आजाद करें और असंभव को चुनौती दें तो हम अपनी सीमाओं से बहुत आगे जा सकते हैं। ब्रूस ली ने अपनी शारीरिक कमियों को अपनी ताकत बनाया। उनके पैर की असमानता और कमजोर दृष्टि ने उन्हें कभी रोका नहीं। सबक 3, गलतियों से सीखो। गलतियां हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। ब्रूस ली का मानना था कि गलतियां हमें नई चीजें सिखाती हैं, बशर्ते हम उनसे सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। उनकी प्रैक्टिस के दौरान कई बार वह असफल हुए, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और बेहतर बनाया। हमें भी अपनी गलतियों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि हार के रूप में। सबक 4, खुद पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास ब्रूस ली की सबसे बड़ी ताकत थी। वह हमेशा कहते थे कि अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया में कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ब्रूस ली ने अपने सपनों को सच करने के लिए हमेशा खुद पर भरोसा रखा, चाहे वह मार्शल आर्ट्स हो, अभिनय हो या किताबें लिखना। सबक 5, फोकस ही कामयाबी की कुंजी है। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स को एक बार प्रैक्टिस करता है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। यह उनके फोकस और समर्पण को दर्शाता है। अगर आप किसी एक काम में पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं।